सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम। सत्य के खोजी हैं, स्वयं को जानना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वो ईश्वर कौन है, सच है या झूठ है, क्या है सारे भगवान देवताओं का रहस्य। अगर आपका इसमें रुझान है, इंटरेस्ट है, आप अपने आप को ढूंढ रहे हैं, तो इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कब की ये मुझे याद नहीं। मैंने जब से होश संभाला मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ एक जिज्ञासा रही कि वो भगवान कैसा है, मैं उसे देखना चाहती थी। मैंने इसकी जो सबसे पहली कोशिश की थी वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। जब मैं शायद 6 या 7th में होगी, मुझे क्लास बहुत अच्छे से याद नहीं। उस टाइम पर मैंने कहा कि सब लोग कहते हैं कि ऊपर वाला, तो ये ऊपर वाला आसमान में होगा, क्योंकि वैसे ही समझ थी। तो मैंने कहा कि जब तक ये ऊपर वाला मुझे नहीं दिखेगा मैं खाना नहीं खाऊंगी। बचपना था वो, और मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, जबकि मैं बहुत फूडी हूँ, मुझे भूख बहुत तेज़ लगती थी। और वो मेरी पहली शुरुआत थी। मैंने खाना नहीं खाया। दोपहर हुई और मैं एकटक आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखती रही। मेरी माँ आती और उसे लगता कि पता नहीं ये क्या कर रही है, और जब माँ आती तो मैं इधर उधर कुछ अपना ध्यान भटका देती कि माँ को न लगे कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं अपने आसपास के लोगों से इस बात को शेयर नहीं करना चाहती थी कि मैं भगवान को देखने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे में पूरा दिन मैं देखती रही आसमान की तरफ। 2 मिनट अगर जब ज़्यादा परेशानी होती, सूरज तेज़ था, तो आंखें नीचे करती, फिर से देखती कि वो दिखेगा, ज़रूर दिखेगा। ये मेरा एक विश्वास था, और एक बच्चे का विश्वास था, आप कह सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब 3 बजने के लगभग में समय हुआ, जो कि मैं सुबह से कर रही थी ये, अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसा जिद क्यों कर रही हूँ। जिद करना तो अच्छी बात नहीं होती। मैं भगवान के सामने कैसे जिद कर सकती हूँ कि आप मुझे दिखो, मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैंने जो ये शर्त रखा था, मेरी पहली अवेयरनेस जो मेरे आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करती है, वो यही था कि मैंने एक शर्त रखी है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये गलत है। आप ये दूसरे नज़रिए से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि सुबह से बच्चे ने खाना नहीं खाया तो उसे भूख लगी है, तो उसका ब्रेन एक्सक्यूज़ दे रहा है। बहुत तरह की चीज़ें इसके पीछे हो सकती हैं, बहाने या फिर कारण शरीर के चाहे जो भी रहे हों। दिमाग ने कहीं ना कहीं उस शर्त को लेकर के मुझे शंका में डाला कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं करते। भगवान अगर होंगे तो वो मुझे दिख ही जाएंगे, और उसके लिए शायद मुझे कुछ और करना होगा, मुझे कुछ और करना होगा। ये एक बात दिमाग में आई, और शर्त रखना गलत बात है, जिद करना गलत बात है, ये मेरे दिमाग में बात आई, और मैंने वहीं वो कोशिश छोड़ दी। मैंने कहा नहीं, गलत बात है, ऐसा नहीं करते, पहले खाना खाओ। और मैंने खाना खा लिया। ये घटना मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि इसने मुझे जीवन में कुछ चीज़ों को सीखने का रास्ता दिया कि शर्तें नहीं रखी जाती, जिद नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं अगर वो नहीं दिख रहा तो आप में कोई कमी है। उस छोटी सी उम्र में मेरी इस समझ ने मेरे आगे की ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया। ये मेरा एक छोटा सा अनुभव था, मैंने शेयर इसलिए किया कि हम सभी बच्चों के जीवन में जब हम छोटे होते हैं तो इस तरह की जिज्ञासाएं बहुत आम होती हैं कि भगवान क्या है, धरती कैसे बनी है, ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं वो कैसा होता है, लोग पूजा क्यों करते हैं, किसकी करते हैं। सवाल तो सारे बच्चे पूछते हैं, जवाब कुछ के माँ बाप दे पाते हैं, कुछ को दबा दिया जाता है, कुछ को डाइवर्ट कर दिया जाता है। मैंने किसी और से कोई सवाल ही नहीं पूछा। जब मैंने किसी से सवाल नहीं पूछा तो मुझे इसका एक लाभ मिला कि किसी को मुझे डाइवर्ट करने का मौका नहीं मिला। मैंने वो सारे सवाल अपने अंदर संजोए, अपने अंदर उसका आंसर ढूंढना शुरू किया। ये कहानी आप लोगों के लिए भी लाभदायक होगी कि जब हम किसी मार्ग पे चलते हैं तो हमें समझना होता है कि जो हमारे ग्रंथों में कहा गया है, जो गुरुओं ने कहा है, उनमें सब में एक कॉमन बात ये निकल के आती है कि ढूंढना तो भीतर ही है, बाहर कहीं कुछ नहीं रखा। सब ने ये बात कही है। सिर्फ इस लाइन पर अगर हम भरोसा करें तो हमारा आध्यात्मिक जीवन बहुत अच्छे से समृद्ध हो सकता है, हमारा मार्ग प्रशस्त हो सकता है, और हम स्वयं को जान सकते हैं। इसी विश्वास के साथ चैनल पर बने रहें, अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक अपने अनुभव, अपने सवाल जो भी आपके दिमाग में हो उसे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें। हो सकता है कि आपके द्वारा मुझे कोई मार्गदर्शन मिल जाए, या अगर मेरी क्षमता में रहा तो आपके किसी सवालों का जवाब मिल जाए, और इस तरह से हम समझ पाएंगे कि आध्यात्मिकता क्या है, हम क्या हैं, यूनिवर्स क्या है।
बहुत जल्द फिर से आने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।